जिस तरीके से 2 दिन में जो तस्वीरें दिख रही थी और प्रशासन जो मेहनत और लगन से काम कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब वाकई में ही विकास हो रहा है। लेकिन ये विकास क्यों किया जा रहा था, ये रास्ते क्यों बनाए जा रहे थे और जो प्रदूषण है उसको नियंत्रण करने में जो पूरी कोशिश की जा रही थी, ये देखकर एक बार तो ऐसी उम्मीद जागी कि अब ये शहर विकसित होगा। लेकिन सारे जो थे इस विकास की तस्वीरें तब धुंधली लगनी पड़ी, वो धुंधली हो गई जब जो है ये पता चला कि एक बार फिर से शहर में किसी मंत्री का, किसी नेता का दौरा होना है। जी हाँ, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को, इन रास्तों से आप रोज गुजरते हैं। शहर में जब भी कोई बड़े मंत्री का दौरा होता है तो अक्सर आपने देखा होगा कि प्रशासन जो है पूरी तरीके से लग जाती है विकास काम को लेकर। ये समझ में नहीं आता हमें कि आखिरकार प्रशासन ये बताना क्या चाहती है उन मंत्री महोदय को कि क्या हमारे शहर में विकास के काम हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, या फिर ये कोशिश रहती है कि मंत्री महोदय जब शहर में आए तो उन्हें जो है उबड़ खाबड़ रास्तों का जो है सामना ना करना पड़े। महंगी गाड़ी में बैठ के जब वो दौरे पर निकलते हैं तो उन्हें जो है शारीरिक पीड़ा का सामना ना करना पड़े। ये सारे सवाल जो है पब्लिक यानी कि जनता के जो है जुबान पे हैं, क्योंकि यही तस्वीर जब भी देखने को मिली जब एक बार फिर से शहर में विभिन्न जो है मूर्तों को लेकर, विकास कार्यों को लेकर खासदार का दौरा शहर में हुआ, तो लोगों ने ये देखा कि जो विकास काम कई सालों से नहीं हुए, जो कि त्योहार के समय में नहीं हो पाए थे। यदि बात करें गणेश उत्सव की, नवरात्रि की, यहाँ तक कि जो सबसे बड़ा त्योहार दिवाली होता है, उस दिवाली में भी धूल मिट्टी के बीच में जनता जो है शहर में परेशान थी, प्रदूषण से परेशान थी, रास्तों से परेशान थी, साफ सफाई से परेशान थी। लेकिन कड़ी मेहनत करके 2 दिन में ही प्रशासन ने इस तरीके से जादू छेड़ दिया, जो छड़ी चलाई वो इस तरीके से चढ़ाई कि देखिए पूरे जो रास्ते हैं वो कितने बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं। हम जो है प्रशासन की यहाँ पे तारीफ करना चाहेंगे और हम ये भी बताना चाहेंगे कि प्रशासन यदि चाहे तो वो सक्षम है विकास कार्य करने पे। लेकिन अगर वो इंतजार करेगा इस बात का कि शहर में कोई मंत्री जी आए और उनके स्वागत में इस तरीके का विकास किया जाए, तो एक सवाल और उठता है कि जो लगभग 5 लाख जो पब्लिक है, जो वोटर है, जो मतदान देते हैं, मतदान देने के बाद जब नेता जब जनप्रतिनिधि बनते हैं और उसके बाद जो है जनता को भूल जाया जाता है, जो कि मतदान देके उन्हें वहां तक पहुंचाते हैं और फिर जो है उन्हीं महोदय के लिए इस तरीके का विकास किया जाता है, तो इस विकास को आप क्या कहेंगे? ये सवाल हम शहर की जनता पर छोड़ते हैं। रोज इसी स्टैंड पे रहते हैं आप? हाँ, ये रास्ते की हालत कितने दिन से खराब थी? ये रास्ते की हालत कम से कम 4-6 महीने से खराब थी। पूरा बारिश निकल गया। अच्छा, लेकिन ये अब बन गया है, पता है क्यों बना है? इसका कारण पता चला? श्रीकांत शिंदे साहब आने वाले थे। अच्छा, इसके हाँ, लिए इसके लिए बना। बाकी यहाँ पर जो है परिस्थिति वैसी की वैसी थी। वैसी को वैसी थी। ये तो अभी 2 दिन पहले एकदम 2 दिन पहले बना है रोड। 2 दिन पहले। हाँ, आज तीसरा दिन है। अच्छा, हाँ, इसके पहले भी रास्ते बनाए गए थे, लेकिन क्या इस तरीके से बनाए गए थे? नहीं नहीं ऐसे नहीं। क्यों बनाए गए ये? ये आए ना वही शिंदे साहब आए थे ना। अच्छा, हाँ चौहान, ये श्रीकांत शिंदे। एक मतदाता हैं, आप चिल्लाते रह जाते हैं, आप लोग दिन भर काम करते हैं लेकिन प्रशासन नहीं करती। लेकिन जब किसी मंत्री का दौरा होता है तो ये परिस्थिति के लेके ये तुरंत मालूम, तुरंत कहीं भी कैसे अरे इतना रोड तुरंत साफ सफाई। इतना क्लीन रोड है ये। नहीं तो पूरा कचरा रहता था। हाँ 2 महीने से एकदम हम लोग गंदा को रहता सर्दी और खांसी, गले में इतना था। मालूम ये देखिए, खराश। ये ये देखो हमेशा लगा है। लगे धूल मिट्टी से हम लोग इतनी खराश हमेशा एनी टाइम रहती थी, लेकिन अभी 2 दिन से थोड़ा सुकून महसूस कर रहे हैं। तो आप ये शुक्रिया अदा करते हैं या फिर ये कहेंगे कि हमेशा जो है मंत्री आते रहे या इसी तरीके बहुत से? शुक्रिया अदा करते हैं भाई, जो कम से कम हमारे लिए मालूम बहुत थोड़ा अच्छा काम हुआ है। तो वो आना चाहिए हमेशा या फिर? हमेशा आना चाहिए, मैं तो बोलता हमेशा कोई ना कोई आना चाहिए। और एक बात फिर से हम कहना चाहेंगे कि इस बार जब कोई नेता चुनाव के समय में आपसे आकर अपनी विकास की नीतियां बताएगा तो उनसे जरूर पूछिएगा कि आप शहर में कितनी बार आएंगे ताकि हमें विकास मिल पाए। आपका दुकान है ये? कितने समय से रास्ता नहीं बना था? ये कितने समय से रास्ता नहीं बना था? ये विशेष तौर पे बना है, कुछ इसके बारे में पता चला? तो कल आया था जो कौन आए थे? शिंदे के लड़के वो नहीं आए थे। हाँ, उनके आने में के स्वागत में हुआ ना ये काम। अच्छा। और जनता के लिए कुछ नहीं होता? जनता के लिए कुछ नहीं होता है। जनता के लिए होएगा तो जब ज्यादा तकलीफ होगी तभी होगा। चाय वाले भैया जी कैसे हैं? रास्ता जो है पिछले कितने समय से खराब था? इस समय से खराब था। अच्छा, ये अब बन गया, कैसे बन गया इसका कुछ पता है आपको? ये कल जी कोई नेताजी आ रहे थे, उनकी वजह से बन गया। अच्छा, हाँ, तो मतलब नेताजी जब आएंगे तो रास्ता होगा, बाकी शहर की जो जनता मतदान करती है तो उनके कोई मतलब नहीं रहता है। हाँ, आपको लगता है कि वो हमेशा आना चाहिए या फिर यहीं पे बस जाए?
नहीं, आना तो चाहिए, लेकिन कभी कभार आना चाहिए। बसने से क्या होगा? आप लोग यहीं के हैं? ये रास्ता जो है मंत्री जी के आने के बाद बनता है, क्या कहेंगे? मतदाता हैं आप लोगों के लिए नहीं बनता, लेकिन एक दिन के दौरे पे जब कोई आता है तो बन जाता है। बन जाता है। कहिए ना कुछ। क्या कहें, जब मंत्री को आने को होता है तो बन जाता है, नहीं तो पड़ा रहता है इसे। नहीं, मैं बात कुछ नहीं कहेंगे, चाय का मजा ले रहे हैं। लीजिए लीजिए। सर जी, मतदाता हैं आप, लेकिन आपके लिए जो सुविधा नहीं होती, लेकिन एक दिन का दौरा जब होता है तो क्या कहेंगे? उसके लिए रास्ते बन जाते हैं, सुविधाएं हो जाती है। सिर्फ उसके लिए वो नेता लोग आएगा तो फिर रास्ता बनेगा। तो दूसरे दिन कुछ भी नहीं, वैसा वापस 2-3 महीने के बाद वापस पहले जैसा खड्डा मिलेगा अपन को। दूसरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ नेता आएगा तब अच्छा रोड बनेगा, साफ सफाई होंगी, दूसरा कुछ भी नहीं है। एक चीज आपसे हम जानना चाहेंगे, आप लोगों से जानना चाहेंगे, आप लोग आम जनता हैं, जो सरकार महाराष्ट्र में बदली, ठीक है, इसका कोई असर देखने को मिला? इससे कुछ हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं भी हुआ? असर नहीं है, सब वैसे ही है पहले जैसा। नहीं, अब सरकार बदल गई, वो शिंदे सरकार जब वैसी ही है, वो भी वैसी ही है। 6 महीने के बाद में वो रोड बनाया, इतना खड्डा था कि हम लोग की हालत खराब हो जाती थी, जब उतरते थे तो कमर पकड़ते थे ऐसा। हाँ। उसके बाद बनाया भी तो यहाँ तक बनाया, उसके बाद पूरा पूरा वैसी ही है। जहाँ जहाँ से मंत्री जी गए वहां वहां बना। वो भी वो आगे नहीं बनाए ना, आगे से भी मंत्री गए ना उधर। अच्छा, हाँ, क्या कहे? पहले जहाँ से मंत्री साहब गए वहाँ तक ही बना है। अच्छा, ये जो सरकार बदली है, तोड़ फोड़ के राजनीति हुई, शिवसेना को खत्म करके जो है नया शिवसेना बनाया गया, इस सरकार से कोई फायदा हुआ है? तो सरकार से हमको कोई मतलब ही नहीं। आपको कोई मतलब नहीं होगा? सरकार बनाने में योगदान आपका है। रोजी रोटी कमाने वाले उसमें ही कमा ले, वही बस है। सरकार से क्या फायदा है? सरकार से कोई फायदा नहीं है। अरे ये देखिए, ये एक मतदाता की अभी मीटर पे पहले मर गए, मीटर के चक्कर में इतने हालत खराब हो गई। 700 रुपया फाइन, 800 रुपया फाइन, 1000 फाइन भर के उसमें परेशान हो गए। महंगाई कहते हैं कि महंगाई जो है वो नहीं होती, लोगों के ऊपर इतनी हावी नहीं है, लेकिन पेट्रोल के दाम जो है बढ़ गए हैं। आप रिक्शा चालक हैं, पहले के मुकाबले अभी के मुकाबले रोजी रोटी किस तरीके से चल रही है? अभी तो हालत ऐसी खराब है कि हम लोग फांसी लगानी पड़ेगी आगे जाके। दादा क्या कहेंगे? सरकार बदल गई है, कोई फायदा इसका हुआ? देखने को क्या है, जो है वही है। हालत वही है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा अभी तक। इसके ऊपर प्रशासन जो है सही समय पे काम नहीं करता, देरी लगती है, टेक्निकल चीजों के लेके जो है बातें की जाती है, टेंडर्स को लेके लड़ाई की जाती है, लेकिन ये देखने को मिलता है ये सारी चीजें एक ही दिन में खत्म हो जाती है जब किसी मंत्री का जो है शहर में दौरा होता है। हाल ही में कल भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली, और इसके पहले भी जब भी कोई बड़ा दौरा हुआ है शहर में, तो एक ही दिन में रास्ते बन जाते हैं, एक ही दिन में जो है सारी समस्याएं हल हो जाती है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैंने इस बारे में कल ही सोशल मीडिया पे भी इस पे टिप्पणी की थी कि आपको मालूम है, आपके चैनल ने भी ये इस बारे में स्टोरी की थी कि क्या रास्तों की हालत पिछले पूरे 6 महीने, मतलब बारिश जाने के पहले से लेके अभी तक थी। और हम लोग ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसके बारे में पुरजोर के विरोध किया, बड़ा आंदोलन किया, जिसके बाद कुछ जगहों पे रास्तों का काम चालू हुआ था। और हमारे आंदोलन की प्रमुख मांगनी ये थी कि अच्छे क्वालिटी से बीएम और एसी साथ में करके रोड की क्वालिटी बनाया जाए। अभी जैसा आपने कहा कि दिवाली, पहले तो गणेश उत्सव हुआ, फिर नवरात्रि उत्सव हुआ, फिर दिवाली हुआ। ये पूरे सन उल्लासनगर शहर के लोगों ने खड्डों में, कचरा में और आपका पोल्यूशन में, और दूसरा ये जो हॉकर्स का जो भी प्रॉब्लम, ये सभी इसमें इसके बीच बिताया गया है। अगर राज्य में आज सरकार, आज महानगर पालिका की बॉडी तो है नहीं, तो सीधा सीधा इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की जाती है, आमदारों की जाती है तीनों, और राज्य शासन की भी जाती है, क्योंकि पूरा कंट्रोल इसके हमारे बॉडी पे भी उनका है। नगर सेवक है नहीं, महापौर है नहीं, तो हम उंगली किस पे उठाएंगे? और ये तो अच्छी चीज है कि राज्य सरकार भी वही है, तीनों सत्ताधारी आमदार भी है। ये सब होते हुए शहर की इतनी बुरी हालत है कि इतना ये तीनों सन, अच्छा, जो सरकार खुद को बोलते हैं कि हम हिंदुत्ववादी सरकार है, तो इतने बड़े हिंदू सनों के टाइम पे भी, या कोई भी सनों के टाइम पे, लोगों को इधर पोल्यूशन से तो कितने लोग बीमार हो रहे हैं उसकी तो कोई आंकड़ा हमारे पास है ही नहीं। हमारे ख्याल से हाल ही में एक सर्वे में आया था कि मुंबई से भी ज्यादा पोल्यूशन हमारे यहाँ पे। तो पोल्यूशन है, कचरा है, रास्ते है, इतना तकलीफें होते हुए, जैसा आपने बोला अचानक कल ही भूमि पूजन का कुछ कार्यक्रम था, और उस भूमि पूजन के कार्यक्रम के निमित्त में अचानक 2 रात में जो सतर्कता से और जिस तरीके से वॉर फुटिंग पे हमारे पालिका प्रशासन ने काम किया है,
तो उनको तो मैं पहला तो सलाम करता हूँ कि मतलब वो कर सकते हैं। बात यह है कि वो कर सकते हैं। 2 दिनों में सारे रास्ते साफ हो गए, रास्तों पे डांबर आ गया, उस पे एसी कोटिंग हो गया, सफाई तो दिन सवेरे से जो। लेकिन एक बात है कि जितना रूट पे हमारे जो भी वीआईपी मूवमेंट थी, उतने रूट पे ये सब हुआ है। और उसके बाद में हथगाड़ियां सभी उठाई गई, पोल्यूशन के लिए दिन भर फवारनी हुई, तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब इसका मतलब यही है कि सर्वसामान्य जनते के को इधर कोई उसके तकलीफों को कोई वैल्यू है ही नहीं। जो है वीआईपी मोमेंट अगर होगी तो हम काम करेंगे, बाकी आप धूल मिट्टी कचरे में आपकी जिंदगी बिताओ, यही इसका प्रशासन का मानना है। इसलिए हम लोग ने पिछले बार भी बहुत तीव्र तरह से आंदोलन किया था और हम सातत्य से उसके पीछे लगे रहेंगे।